नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सरकारी पत्र लेखन और अर्ध सरकारी पत्र लेखन। सरकारी पत्र लेखन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका प्रारूप क्या है और अर्ध सरकारी पत्र क्या है, उसकी महत्व, उसकी विशेषताएं और उसका हम लोग प्रारूप देखेंगे, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस में पूछे गए सवालों के बारे में देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए सरकारी और अर्ध सरकारी के बारे में, तो हम अच्छे से अच्छा डिस्क्राइब कर सकें। तो देखते हैं हम सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन क्या है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पहला सरकारी पत्र क्या है। सरकारी पत्र क्या है? सरकारी पत्र वे पत्र जो सरकार किसी कार्यालय से, वे पत्र जो सरकार किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है, जिसमें सरकार ने किसी निर्णय, समस्याएं, समाधान व नीति निर्धारण जैसे विषय समाहित हो, उसे सरकारी पत्र कहते हैं। एक बार आप और ध्यान से सुन लीजिए। वे पत्र जो सरकार एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है, जिसमें सरकार कुछ निर्णय, समस्याएं, समाधान या तो नीति निर्धारण जैसे विषय समाहित हो, उसे सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सरकारी पत्र का महत्व देखते हैं। सरकारी पत्र का महत्व क्या है? यह हो गया सरकारी पत्र के बारे में बता दिए। दूसरा है इसकी महत्व। ठीक है दोस्तों, इसकी महत्व में यह बहुत विस्तृत और प्रचलित होती है। सरकारी पत्र पहला बहुत विस्तृत व प्रचलित होती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसे वैधानिक प्रमाण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे वैधानिक प्रमाण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे वैधानिक प्रमाण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दस्तावेजीकरण इसी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। दस्तावेजीकरण इसी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। दस्तावेजीकरण इसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के माध्यम किया जाता है, तो इसी के माध्यम में सुनिश्चित किया जाता है।
सुनिश्चित किया जाता है। समस्त सरकार क्रियाकलापों के प्राथमिक आधार होते हैं। समस्त सरकारी क्रियाकलाप समस्त सरकारी क्रियाकलाप के प्राथमिक आधार है। ठीक है दोस्तों, इसकी महत्व देख लिए, एक बार देख लेते हैं। पहला, बहुत विस्तृत व प्रचलित होती है। दूसरा, इसे वैधानिक प्रमाण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, दस्तावेजीकरण इसी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। समस्त सरकारी क्रियाकलाप के प्राथमिक आधार हैं। ठीक है दोस्तों, इसका महत्व हो गया। अब आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, क्या क्या है और क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। ये इसकी विशेषताएं से हमें पता चल जाएगा। तीसरा है आपका विशेषताएं। इसकी विशेषताएं पत्र में आत्मपूर्ण होती है। पत्र में आत्मपूर्णता होती है। पहला, पत्र में आत्मपूर्णता होती है। ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं सदैव पद से पद प्रेषित होती है। सदैव पद से पद प्रेषित होती है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर प्रेषित होती है। इसका मतलब यह है पद से पद प्रेषित होती है। इसकी मूल लेख सर्वाधिक विस्तृत है। मूल लेख सर्वाधिक विस्तृत है। ठीक। अब हम कह सकते हैं यह इसमें राजभाषा का प्रयोग होता है। सरकारी पत्र में राजभाषा का प्रयोग होता है। इसमें राजभाषा का प्रयोग होता है। ये सरकारी परियोजनाओं के उद्देश्य से विनियोजित होती है। सरकारी परियोजनाओं के उद्देश्य से विनियोजित होती है। विनियोजित होती है। देखिए पहला, इसकी विशेषताएं क्या है। पत्र में आत्मपूर्णता होती है। सदैव पद से पद प्रेषित होती है। मूल लेख सर्वाधिक विस्तृत है। राजभाषा का प्रयोग होता है। सरकारी परियोजनाओं का उद्देश्य से विनियोजित होती है। अब इसकी मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट
है इसका प्रारूप। इसका प्रारूप देखते हैं दोस्तों, और इसे आप लोग अच्छे से इसके प्रारूप को बनाएं। सरकारी पत्र का प्रारूप, जिसे हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है। सरकारी पत्र का प्रारूप। ठीक दोस्तों, वृत्तांक, स्थान, दिनांक, उसके बाद में हम प्रेषक, के बाद में हम यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देते हैं। फिर सेवा में फिर 2 लाइन इस तरह से छोड़ देते हैं। फिर 1 लाइन हम रुक जाइए, एक बार इसे अच्छे से बना लीजिए। प्रतान, स्थान, दिनांक। प्रतान, स्थान, दिनांक। आप यहाँ से ले लेते हैं प्रेषक। फिर सेवा में फिर 1 लाइन पूरा का पूरा आप जिस विषय में आपसे पूछा जाएगा, इसका विषय यहाँ पे आप उसे विषय में लिखेंगे, उसका विषय क्या है। अब मेन अगला होता है कि जहाँ से हम बात स्टार्ट करें वहाँ पे महोदय, फिर आपको जितने भी लाइन में लिखनी हो उतनी लाइन की आप डाल सकते हैं। फिर लास्ट में एक और है, प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित। प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित। हम इसको बोल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नाम और पदनाम। देखिए दोस्तों, इतना सरकारी पत्र में होता है। इसी फॉर्मेट से हमें, अगर आप कोई अधिकारी हो जाते हैं और बनेंगे भी, तो इस तरह उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को प्रेषित करता है।
ये इसका फॉर्मेट होता है। ये हो गया सरकारी पत्र लेखन। अब दूसरा हम आगे बढ़ते हैं अर्ध सरकारी पत्र लेखन में। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसका अगर प्रारूप पूछे तो इसी प्रकार सेम टू सेम आप वहाँ पे बनाएं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अब दूसरा अर्ध सरकारी पत्र लेखन क्या है। अर्ध सरकारी पत्र लेखन क्या है। जब किसी अधिकारी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किसी अन्य अधिकारी के व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करता है, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। जब किसी एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी किसी अन्य अधिकारी को जब व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण करता है, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखिए, सुन लीजिए अच्छे से। जब किसी अधिकारी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करता है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित करता है, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। इसका महत्व पहला वही जो हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित करता है। दूसरा होगा आपका क्या, इसमें गोपनीयता का सर्वाधिक उपयोग होता है। गोपनीयता का सर्वाधिक उपयोग। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि जिसमें जो लंबित कार्य है इसे शीघ्र जो लंबित कार्य है इसे शीघ्र ही कार्यवाही किया जाता है। लंबित कार्य को शीघ्र कार्यवाही। चौथा हम ये देख सकते हैं कि किसी गैर सरकारी को सरकारी परियोजनाओं के संबंध हेतु पत्र के माध्यम से स्थापित करना। गैर सरकारी व्यक्ति को
सरकारी प्रयोजनों के संबंध में पत्र के माध्यम से स्थापित करो के माध्यम से स्थापित करना। ठीक दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं, देखिए हमने पहले जो बताया शुरू में कि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। अर्ध सरकारी पत्र वे होते हैं जो किसी अधिकारी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किसी अन्य अधिकारी के व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित करता है, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसके महत्व भी वही है कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित किए। दूसरा है, इसमें गोपनीयता का प्रयोग ज्यादा ही, इस पत्र में गोपनीयता का प्रयोग ज्यादा होता है। तीसरा, लंबित कार्य को शीघ्र कार्रवाई की जाती है। चौथा, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी परियोजना के संबंध में पत्र के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यही है, और बहुत आसान भी है। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसका महत्व क्या क्या है, इसे जानना हर किसी पीसीएस तैयारी करने वाले को पता होना चाहिए। और अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। ये सदैव सरकारी परियोजनाओं में ही विनियोजित होते हैं। सदैव सरकारी पत्रों में विनियोजन, सदैव सरकारी पत्रों में सदैव सरकारी परियोजनाओं में विनियोजन। दूसरा है, इसमें मैत्री भाव संपन्न होती है। इसमें मैत्री भाव संपन्न होती है। तीसरा कह सकते हैं, जो शुरू में मैं बताया, इसमें राजभाषा में, इसमें हम राजभाषा में नहीं लिख सकते। जो सरकारी पत्र हम राजभाषा में लिखते हैं, वैसे राजभाषा का उपयोग नहीं होता या प्रयोग नहीं होता। चौथा ये कह सकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी, इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपने बराबरी अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी अपने बराबर के अधिकारी को पत्र नहीं, बल्कि अधिकारी को पत्र नहीं भेज सकता। उससे निम्न अधिकारी को भेज सकता है। इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की शैली प्रयोग होती है दोस्तों। एक और आप इसे लिख लीजिए, उत्तम और
मध्यम पुरुष शैली का उपयोग। ठीक दोस्तों, इसकी विशेषताएं देखिए। सदैव सरकारी प्रयोजन में विनियोजन मैत्री भाव संपन्न होती है। इसमें राजभाषा का प्रयोग नहीं होता है। सरकारी पत्र में राजभाषा का प्रयोग होता है। इसकी वरिष्ठ अधिकारी अपने बराबर के अधिकारी को पत्र नहीं लिख सकता, मगर उसके निम्न अधिकारी होते हैं, उसे पत्र हम भेज सकते हैं। और इसमें उत्तम और मध्यम पुरुष का शैली ही प्रयोग होता है। ये हो गई विशेषताएं। अब इसका हम प्रारूप देखते हैं कि इसके प्रारूप में हम किस प्रकार से बनाएं। अर्ध सरकारी प्रारूप। इसमें अर्ध सरकारी पत्रांक, और यहाँ पे हम इस स्थान, दूसरा देखते हैं दिनांक। इस तरह से हम समझ रखते हैं। और हम यहाँ जिसमें जितना आपको लिखना हो उतना लाइन बना लीजिए। फिर श्री आपका हस्ताक्षर, नाम और पदनाम भी देखिए। हस्ताक्षर, ये हुआ दोस्तों आपके अर्ध सरकारी प्रारूप। अगर एग्जाम में प्रारूप पूछे तो कुछ इस तरह से आप लोग प्रारूप बना के वहाँ पे दिखाना है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हमें और टॉपिक के बारे में बताइए। जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।